रिफ्रैक्शन का एक स्पेशल केस, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बहुत ध्यान से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक फिनोमिना है जो तब होता है या हो सकता है जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर करती है। जैसे इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मीडियम ले लिया है ना, जैसे कि वाटर हो सकता है या कोई भी डेंसर मीडियम। इस डेंसर मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैंने म्यू डी कहा है, और इस तरफ है कोई रेयर मीडियम जैसे कि एयर, उसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को मैंने म्यू आर कह दिया है। अब मान लो कि डेंसर मीडियम में यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज यहाँ से स्टार्ट होकर और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पहुँचती है ना। यहाँ भी एक लाइट रे गिरती है, यहाँ भी, सब जगह। तो ये लाइट रेज जा रही हैं डेंसर से रेयर में, तो इनका रिफ्रैक्शन होगा। तो हम बारी बारी से कुछ रेज बनाते हैं। जैसे एक लाइट रे मैं यहाँ पर बना रहा हूँ जो कि नॉर्मल इंसिडेंस कर रही है, इस तरह से ये नॉर्मली इंसिडेंस लाइट रे हो गई। तो इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 0, I इक्वल्स टू 0। जैसे यहाँ पर पहुँचेगी तो इस लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्रैक्ट होगा और कुछ रिफ्लेक्ट होगा। जो रिफ्लेक्ट होगा वो सीधा आगे की तरफ ट्रांसमिट हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा 0। जो रिफ्लेक्ट होगा वो वापस अपनी डायरेक्शन में लौट जाएगा, इस तरह से, है ना। इसी को हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अगर यहाँ हम इसका एंगल ऑफ डेविएशन देखें, एंगल ऑफ डेविएशन इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए तो होगा 0, और इस रिफ्लेक्टेड रे के लिए होगा एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस 2i, यानी कि पाई एंगल से ये डेविएट होगी। तो ये तो नॉर्मल इंसिडेंस की बात होगी। अब अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा इधर लूँ और एक लाइट रे यहाँ बनाऊँ, जैसे एक लाइट रे है इस तरह से इंसिडेंट हो रही है इस पॉइंट पर, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करें, दिस इज नॉर्मल, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस लाइट का भी पार्शियली रिफ्रैक्शन होगा, पार्शियली रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्टेड लाइट जितने एंगल पर आई है यहाँ पर उतने एंगल पर लौट जाएगी, तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट हो गई आई एंगल पर आई, और आई एंगल पर ही यहाँ से रिफ्लेक्ट भी हो गई। पर जो रिफ्रैक्टेड लाइट होगी, क्योंकि रेयर में जा रही है इसलिए नॉर्मल से दूर बैंड हो जाएगी, तो इसको यूं जाना था बट ये बैंड होकर इस तरफ यूं घूम जाएगी, इस तरह से, है ना। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम कह देते हैं आर। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन आप कैसे लिखेंगे, ये आर बड़ा है आई छोटा है, आर इज ग्रेटर देन आई, और इन दोनों का डिफरेंस ही एंगल ऑफ डेविएशन होगा, डेल्टा इक्वल्स टू आर माइनस आई, है ना। बट ये जो रिफ्लेक्ट हो गई है लाइट, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई है, रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए एंगल ऑफ डेविएशन अगर मैं लिखूँ डेल्टा, देन इट विल बी पाई माइनस 2i, ठीक है ना। ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा इसका। चलिए इस आई को अगर हम और बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं, अगर मैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा और इधर लूँ तो आई बढ़ेगा, बट हम जानते हैं कि जब आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। व्हेन वी इंक्रीज एंगल ऑफ इंसिडेंस देन आर ऑल्सो इंक्रीजेस। और अगर हम ये पॉइंट इस तरफ लेते ही जाएं, इस तरफ चलते ही जाएं, तो आई बढ़ता ही जाएगा, आर भी बढ़ता ही जाएगा। एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी किसी पॉइंट पर जब ये आर बढ़ता बढ़ता 90 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां पर आर 90 हो गया, तो यहाँ के लिए अगर मैं लाइट रे बनाऊं इस तरह से, मान लीजिए यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है और यहाँ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह का है कि लाइट रे इस सरफेस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि आर बढ़ता बढ़ता 90 हो गया है, आर इक्वल्स टू 90। जिस आई पर ये 90 हो जाता है, इस आई को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं आई सी। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना। आई सी को क्या कहेंगे, आई सी इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो गया है। अच्छा, क्या यहाँ पर अभी रिफ्लेक्शन भी होगा, बिल्कुल होगा। रिफ्लेक्शन के लिए रूल होता है जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर चली जाएगी। तो आईसी एंगल पर इंसिडेंस हो रही थी, आईसी एंगल पर ही रिफ्लेक्ट हो गई, इस तरह से, है ना।
और रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इस सरफेस के को ग्रेज करती हुई इमर्ज हुई है ना, इसको हम ग्रेजिंग इमरजेंस कह सकते हैं। तो R90 हो गया है। अब इनके लिए अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन लिखूं, जैसे रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए लिखूं, तो डेल्टा इक्वल्स टू लिखा जा सकता है पाई माइनस 2IC, और रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए डेल्टा लिखा जा सकता है 90 माइनस IC, 90 माइनस IC। तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ता बढ़ता 0 से 90 माइनस IC पर पहुंच चुका है। अगर हम फर्दर इसको और भी शिफ्ट करें इस तरफ, यानी कि इधर वाले पॉइंट्स पर, तो अब आप समझ सकते हैं कि R इक्वल्स टू 90 तो यही हो गया था। अगर आपने I को IC से भी बढ़ा लिया तो ये जो एंगल है R, ये 90 से बड़ा हो जाना चाहिए, पर 90 से बड़ा होने का मतलब है लाइट जो है वापस से इस मीडियम में लौट जाएगी, यानी कि उसका रिफ्लेक्शन होगा, और जब रिफ्लेक्शन ही होगा तो वो रिफ्लेक्शन के रूल को फॉलो करेगी, यानी कि अब इससे बड़े एंगल पर हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन मिलेगा, रिफ्रैक्शन होना बंद हो जाएगा। अगर हम इसके इस तरफ कोई पॉइंट लें यहां पर, तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन IC। नो, I इज ग्रेटर देन IC। तो इसके लिए सारी की सारी लाइट टोटली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड TIR। किसको कहें TIR? जब लाइट डेंसर से रेयरर में जाती है तो एक पर्टिकुलर एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पर सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। इससे कम पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा था, रिफ्रैक्शन भी हो रहा था। इस पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, मगर रिफ्लेक्शन एंगल 90 हुआ है। और इससे बड़े एंगल पर लाइट का सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन हुआ है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड TIR। सो हाउ वी कैन डिफाइन TIR? TIR होने के लिए क्या चीज जरूरी है? TIR होने के लिए दो बातें जरूरी है। पहली बात, लाइट जाती हो डेंसर से रेयरर में, है ना, डेंसर से रेयरर में एंटर करती हो। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो वो ग्रेटर देन IC हो। अब ये IC पर क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, इसको कैलकुलेट कैसे करें? तो इस IC को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर इस केस की बात कर सकता हूं जब ये रिफ्लेक्टेड रे जो है वो जस्ट सरफेस के पैरेलल हो गई थी। अगर हम यहां पर इस केस के लिए स्नेल्स लॉ यूज करें, स्नेल्स लॉ, तो स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग म्यू डी इंटू साइन IC, म्यू डी इंटू साइन IC इक्वल्स टू 1 इंटू साइन 90, sorry, mu r into sin 90. So it is mu r into sin 90. Sin 90 is 1. यहाँ से sin IC को कैलकुलेट कर सकते हैं। sin IC will be mu r upon mu d। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो mu r upon mu d है, इसका इनवर्स अगर मैं लिखूं mu d upon mu r, इसको क्या कहें? दिस इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर। इसको हम हमेशा की तरह म्यू कहेंगे, और अगर म्यू डी अपॉन म्यू आर की जगह हम म्यू लिखें तो हमें मिल जाएगा साइन IC इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू। ठीक है भाई, इसका अगर हम इन्वर्स कर लें दोनों तरफ तो हमें मिल जाएगा कॉसेक IC इक्वल्स टू म्यू। अगर IC की वैल्यू हम लिखना चाहें तो इससे तो हम लिख सकते हैं IC इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, और इससे हम लिख सकते हैं IC इक्वल्स टू कॉसेक इनवर्स 1 बाई म्यू। ये सभी रिजल्ट्स हमें याद रख लेने चाहिए। कई क्वेश्चंस में हमें साइन IC को पुट करना पड़ेगा 1 अपॉन म्यू। IC के लिए फॉर्मूला याद रखें साइन इनवर्स 1 बाई म्यू, है ना। इसके अलावा याद रख सकते हैं कॉसेक इनवर्स 1 बाई म्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो आप देख रहे हैं कि एंगल जो है क्रिटिकल एंगल, दिस IC इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल, है ना। ये IC जो है इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल। तो ये म्यू पर डिपेंड कर रहा है। म्यू इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर विद रेस्पेक्ट टू रेयरर। एक खास बात ध्यान रखनी है आपको, है ना। तो TIR कब होगा? TIR होने के लिए पहली बात, लाइट डेंसर से रेयरर में जाती हो। दूसरी बार, उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए।
जहां पर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है साइन इनवर्स 1/μ, जिसको आप म्यू से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन की बात करें, जैसा कि यहां मैंने आपको बताया, रिफ्लेक्टेड के लिए पाई, रिफ्लेक्टेड के लिए 0, यहाँ रिफ्लेक्टेड के लिए पाई माइनस 2i, रिफ्लेक्टेड के लिए r माइनस आई, यहाँ रिफ्रैक्टेड के लिए 90 माइनस आई सी, रिफ्लेक्टेड के लिए पाई माइनस 2i c, और इसके बाद तो सिर्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस हमें क्या मिल जाएगा, पाई माइनस 2i, है ओनली फॉर रिफ्लेक्शन। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करना चाहें, वाई एक्सिस पर हम एंगल ऑफ डेविएशन लें, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रिफ्रैक्टेड रे, ये मैं रिफ्रैक्टेड रे की यहां पर बात करूंगा, ठीक है, और एक्स एक्सिस पर हम ले लें एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आई के साथ स्टडी करें कि एंगल ऑफ डेविएशन कैसे वेरी कर रहा है। पर हम जानते हैं एक पर्टिकुलर कुछ वैल्यूज हैं आई की, एक तो यहाँ पर आई इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं, यहाँ मान लीजिए आई इक्वल्स टू 90 है, और बीच में एक पर्टिकुलर वैल्यू भी हमारे पास है आई इक्वल्स टू आई सी, जिससे छोटे एंगल पर टी आई आर नहीं होता है और जिससे बड़े एंगल पर टी आई आर होता है ना। अच्छा, दूसरी बात, इस आईसी से इस तरफ वाले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हैं, इनके लिए कहा जा सकता है कि आई इज ग्रेटर देन आई सी, ठीक है ना। तो फिर इसका हो जाएगा टी आई आर, यानी कि सिर्फ टी आई आर होगा, और टी आई आर के केस में डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस 2i, डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस 2i। तो डेल्टा को हमने लिया है वाई एक्सिस पर, पाई हो गया है कांस्टेंट, और आई को हमने लिया है एक्स एक्सिस पर, तो ये वाई इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी की तरह की स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। सो दिस ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी इस तरह से। अगर हम i इक्वल्स टू 90 की बात करें, i इक्वल्स टू 90, है ना, तो 90 पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर 90 पुट करेंगे तो पाई माइनस पाई 0 हो जाएगा, तो डेल्टा 0 हो गया। i इक्वल्स टू आई सी पर अगर बात करें तो यहाँ आई सी पुट करोगे तो डेल्टा आ जाएगा पाई माइनस 2i c। तो इस पॉइंट पर जो डेल्टा लिखा होना चाहिए दैट इज पाई माइनस 2i c। अच्छा, इस एंगल से छोटे एंगल पर रिफ्रैक्शन भी हो रहा था और रिफ्लेक्शन भी, तो हम डेल्टा देखना चाह रहे हैं एक्चुअली रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए। तो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए जब i इक्वल्स टू 0 है तो डेल्टा 0 है, तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर बढ़ता हुआ ये i जैसे जैसे बढ़ता जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता जाएगा, तो ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट की तरफ चलेगा। और i इक्वल्स टू आई सी पर अगर बात करें पर्टिकुलर, तो डेल्टा हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट के लिए 90 माइनस आई सी, यानी कि पाई बाई 2 माइनस आई सी, जो कि इस एंगल का हाफ होगा। तो इसके हाफ में यहाँ पर कहीं पर हम लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस आई सी। तो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए i इक्वल्स टू आई सी पर ये एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा हमें यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ तक i को बढ़ाने पर हमें कुछ इस तरह का ग्राफ मिलेगा। अगर हम पॉइंट्स प्लॉट करते चलें तो ऐसा हमें एक ग्राफ मिल जाएगा। सो दिस इज ग्राफ फॉर डेल्टा वर्सेस i in this case of refraction when the light enters from denser into rarer for angles of incidence from 0 to 90.